तो पैर में दिक्कत थी। अच्छा, आयुष्मान कार्ड है आपका? हाँ जी। तो क्या बोल रहे हैं? ये मना करे यहाँ तो इलाज के लिए, बोला पैसे देने बंद कर दिए किसने? सरकार ने। तो इसमें गलती किसकी है, सरकार की है या मरीज की है, डॉक्टर की है? गलती तो हमारी है, वैसे तो देखा जाए वोट तो बात सरकार को दे रखी है, ठीक है, सरकार तो गलती करेगी फिर उसके ऊपर। हाँ, अच्छा, ये स्कीम कैसी थी वैसे तरीके से? स्कीम बहुत बढ़िया थी जी ये, ठीक है। कौन सा बीमारी का इलाज करवाना है? फिर पैर में रोड डल रही थी, वो निकलवानी थी। क्या कह रहे हैं? कितनी राशि तक का इलाज है वैसे? 5 लाख तक बता रहे हैं। अभी क्या कह रहे हैं, आप हॉस्पिटल में हैं, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अभी मना कर रहे हैं, बोले अब आप इलाज नहीं होगा, इससे बंद कर दिया, पैसे नहीं दे रहे। दिक्कत आ गई फिर, ये तो दिक्कत आ गई, वापस जाना पड़ेगा, अब क्या करें, सांस की दिक्कत है, सांस। क्या कह रहे हैं? डॉक्टर तो मना कर रहे हैं, आगे नहीं चल जाएगी आयुष्मान कार्ड। कार्ड बता रहे हैं क्या? नहीं, हमारे को कार्ड का नहीं मिल रहा है, फिर आगे से बंद कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे? दिखाएंगे, मरीज को तो दिखाओगे। ये जो स्कीम थी आयुष्मान कार्ड की, ये कैसी स्कीम है? गवर्नमेंट की स्कीम है, कैसी स्कीम है ये? 5 लाख का इलाज फ्री है इसमें। अगर अब जो सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल है उन्होंने इलाज करना बंद कर दिया, पैसा नहीं दे रहे, तो इसका लेकर क्या है? वो तो गवर्नमेंट की वो है, दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कत आ रही है, जब पहली बार बढ़ते हैं ऐसे बोल रहे हैं तो दिक्कत तो होंगी। फ्री इलाज होता है फ्री। आप पैसे ले रहे हैं? हाँ। सेवाओं का निलंबन का फैसला लिया गया है। हम स्ट्राइक पे नहीं है। आज सरकार को समय और दिया गया है। हमने पहला ज्ञापन सरकार को 28 जुलाई को दिया था। सरकार के पास लगभग हफ्ते का समय था। अब भी हमने 14 तक फैसला स्थगित किया है। देखते हैं सरकार का क्या रवैया रहता है, उसके आगे से हम अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे। सरकार तो कह रही है कि 300 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए। 300 करोड़ रुपया रिलीज करने का दावा और वादा किया गया है, पर किसी के खाते में वो पैसा आज तक नहीं पहुंचा। सरकार के पास हफ्ते का समय था और अभी तक कोई ठोस कदम इस बारे में नहीं लिया गया। अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में कितने हॉस्पिटल हैं और कितना बकाया है? देखिए, लगभग 650 से ऊपर हॉस्पिटल हैं और 500 करोड़ रुपए की राशि जो है वो बकाया बताई गई है। मैं अकेले रोहतक की भी बात करूं तो लगभग 25 करोड़ का बकाया रोहतक डिस्ट्रिक्ट का है। तो 300 करोड़ की राशि, 500 करोड़ की अगर वो दावा भी कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये कोई ठोस कदम नहीं है। सबसे ज्यादा कौन से जिले का है? देखिए, इस तरह से तो मुझे पता नहीं। मैं केवल अपने जिले की इंचार्ज हूँ और मेरी अपने जिले की समस्याओं तक वो है। तो ये जो बात कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या आती है, मतलब हॉस्पिटल को पैसे नहीं? देखिए, हमारे पास लगभग पिछले 5 महीने से कोई पैसे नहीं आए हैं और मरीज की जो दवाई है, ऑपरेशन का जो खर्चा, उसके अस्पताल में स्टे का खर्चा, वो सारा खर्चा अस्पताल वहन कर रहा है। पर इस दौरान आप भी समझ सकते हैं, हमें बिजली का, पानी का, हॉस्पिटल की सैलरीज और सभी हॉस्पिटल्स जो बने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने लोन तक ले रखा है। तो उस लोन की ईएमआई भी हमें हर महीने भरनी होती है। तो जब ये पैसा का फ्लो नहीं होता तो सभी अस्पताल, सभी डॉक्टर्स सफ़र करते हैं उसमें। सरकार तो कहती है कि पैसे की कोई कमी नहीं। ये तो आपको सरकार से पूछना है। अगर कमी नहीं है तो मुझे लगता है कि पुराना भुगतान देने के साथ-साथ नए केसेस का भी इनको समय के साथ निपटारा करना चाहिए। मैम, सरकार और जो डॉक्टरों के बीच में मरीज पिस गया। देखिए, मैं एक छोटी-सी बात कहूँगी, शायद आपको लगेगा। एक पॉपुलर स्कीम बनाई गई, जो राज्य में बनाई, काफ़ी पॉपुलर है, प्रजा उसका लाभ उठा रही है। पर जो सेवा दे रहा है, उसके बारे में अभी तक कोई नहीं सोच रहा। तो वाहवाही सरकार की हो रही है, प्रजा अपना फ्री में लाभ उठा रही है। जो पिस रहा है, मुझे लगता है अब सरकार को उसके ऊपर ध्यान देने की बारी है। तो इसको हम ये कहें कि हम, बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर समुदाय सेवा के साथ जुड़ा हुआ है, पर साथ ही साथ सरकार को, लोगों को ये भी समझना है कि ये हमारी आजीविका का साधन है और इसी से हमारे घर चलते हैं। तो अगर हमारे घर में आँच आएगी तो मुझे लगता है सबको उतना ही दर्द होना चाहिए। और ये बात भी सामने आई है, जिस तरह से सरकार आप लोगों को पेमेंट नहीं देती, बार-बार आप स्ट्राइक पे चले जाते जी, हैं। हम स्ट्राइक पे क्यों जाएँ? अगर हमारे काम को गरिमामय ढंग से उसकी पेमेंट की जाए, जो कि होना चाहिए है। जो सर्विसेज़ हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, हम तो उसी का पैसा माँग रहे हैं।
आप उसका भुगतान करें। और यदि भविष्य में आप चाहते हैं कि निजी अस्पताल आपकी स्कीम को उसी तरह सेवा देते रहें, तो जैसे आरटीआई की एक म्याद है, 30 दिन के अंदर फैसला सुनाना है, मुझे लगता है उसी तरह पेमेंट की भी एक म्याद होनी चाहिए, और उसके बाद अगर सरकार पेमेंट नहीं करे तो कहीं ना कहीं कोई जवाबदेही होनी चाहिए। तो आगे क्या फैसला लिया? देखिए, अभी तो फैसला यही है कि जो पुरानी बकाया राशि है, सबसे पहले तो उसका भुगतान हो। नंबर 2, एक ठोस सिस्टम बनाया जाए जिसके अंतर्गत डॉक्टर्स को हर 4 महीने में गुहार ना लगानी पड़े। ये तो एक तरह से कैंडी देने वाली बात हो गई कि चलिए अभी आप कर दीजिए, हम इसका कुछ सोचेंगे। कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, कुछ ठोस रूल्स होने चाहिए जो कि सरकार भी जिसके साथ बाधित हो, और उसके माध्यम से डॉक्टर्स को बहुत ही गरिमामय ढंग से काम करने का मौका दिया जाना सरकार से चाहिए। आप लोग बार-बार अपील करते हैं, मीटिंग करते हैं। क्या लगता है कि सरकार डिले करती है? देखिए, अभी तक मैं जिसको कहूँगी डिले टैक्टिक्स चल रही हैं। जब लास्ट टाइम हमने इस तरह के निलंबन की प्रक्रिया की थी तो उस समय चुनावी माहौल था। सरकार नेगोशिएशन टेबल पर आई और हमें आश्वासन दिया गया कि ऐसा भविष्य में कभी नहीं होगा। आज उस बात को 4-5 महीने बीत गए और हम फिर वहीं उसी कगार पे खड़े हैं। इस बार हम कुछ ठोस फैसले और कुछ ठोस कदम सरकार की तरफ से चाहते हैं। तो जब तक पैसा नहीं मिलेगा, जब तक इलाज नहीं। जब तक पैसा नहीं मिलेगा, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा, तो हम बहुत मुश्किल है हमारे लिए इस तरह से इलाज कर पाना। ये अनिश्चितकाल के लिए हो सकता है। ये जो अनिश्चित काल की बात आपने की, ये सरकार ने तय करना है। अगर आज के दिन अगर किसी के ऊपर इसकी जिम्मेदारी है, तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। मरीज को यदि असुविधा की जिम्मेदारी है, तो वो भी सरकारी जिम्मेदारी है।